मेरे पड़ोस में एक गौरव चाचा करके रहते हैं। एक बार पुलिस वाले उनके पास आए और उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो। तो वो पहले तो बताए कि उनका बेकरी का कारोबार है, उनके क्या बिस्किट वगैरह केक वगैरह बनता है। जब पुलिस वाले ने बोला कि नहीं, तुम और क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटे की शॉप है जिसमें कॉपी किताब और पेंसिल वगैरह ऐसा मिलता है। पुलिस वाले ने पूछा कि और क्या करते हो, तो वो कहा कि नहीं यही करता हूँ। उन्होंने कहा, पुलिस वाला बोला कि नहीं, ये काम तुम पहले करते थे, आप क्या करते हो। वो अपनी बात पे अड़े रहे कि मैं यही करता हूँ, बेकरी और मेरे कॉपी किताब का दुकान है। पुलिस वाला बोलता रहा नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो, और क्या करते हो और क्या करते हो। ऐसे क्वेश्चन आंसर चलता रहा। फाइनली पुलिस वाले ने फिर जब डंडा वंडा दिखाया, धमकाया, डराया, तब उसे पूछा कि अब बताओ तुम पहले क्या करते थे, अब क्या करते हो। तो उन्होंने, गौरव चाचा ने बोला कि पहले तो मैं ये सब काम करता था, बेकरी वाला, किताब कापी वाला, लेकिन अब मैं नोट प्रिंट करता हूँ, अब मैं पैसे छापता हूँ। जब गौरव चाचा ने कन्फेस करा कि वो नोट प्रिंट करते हैं, पैसा छापते हैं, तो कुछ पुलिस वाले तो शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए, और कुछ जो है बहुत गुस्से में आ गए, तैश में आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, नोट छापना ये केवल आरबीआई का काम है, सरकार का काम है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये कहने लगे कि मेरे पास प्रिंटर है, पेपर है, इंक है, कागज है, तो क्यों नहीं मैं नोट प्रिंट कर सकता हूँ। कोई भी काम के प्रोडक्शन के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जैसे मेरे पास ब्रेड के लिए आटा घी था तो मैंने बेकिंग शुरू कर दिया, तो वैसे मैंने ये भी शुरू कर दिया जाए। अब देखा जाए तो लॉजिक सही भी है, पर उनको कैसे बताया जाए, ब्रेड बनाना, बेकिंग करना, कापी किताब बेचना बिल्कुल अलग चीज़ है। जब पुलिस वालों ने उनको बहुत ज़्यादा डांटा, समझाया, बुझाया कि ये काम तुम किसी भी हालत में नहीं कर सकते हो, सरकार इसके लिए ऑथराइज होती है, सरकार की मोनोपोली होती है, उसके पास लीगल टेंडर होता है। तो ये कह रहे हैं ठीक है, पैसे तो मैं प्रिंट कर ही रहा हूँ, ये पैसे मैं प्रिंट करके सरकार को दे दूंगा, बाकी सरकार अपना काम चलाते रहे। अब पता नहीं वो इतने शरीफ, इनोसेंट, नादान बन रहे थे या सच्ची में ऐसे थे। पुलिस वाले ने उनको बताया कि नोट प्रिंटिंग का काम तुम नहीं कर सकते हो, ये काम केवल सरकार का है। तो उन्होंने कहा सरकार कहाँ पे करती है, सरकार को करवाना है तो हमसे करवा ले, क्योंकि बहुत सारे काम सरकार तब आउटसोर्स करने लगी है। जैसे रेलवे के कोच वगैरह हो गए, या आर्म एंड एमिनेशन हो गया, हथियार वगैरह हो गया, पहले सरकार खुद बनवाती थी अपनी ऑर्डिनल फैक्ट्री के थ्रू, अब तो वो भी आउटसोर्स कर दिया, तो ये काम भी आउटसोर्स कर दे। तो पुलिस वाले ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये काम गवर्नमेंट के केवल 4 कारखाने हैं, वहां पे ही होता है। एक नासिक में है, महाराष्ट्र में, दूसरा देवास में, मध्य प्रदेश में, तीसरा मैसूर कर्नाटका, और चौथा सलबोनी वेस्ट बंगाल के पास। फिर वो महाराज कहने लगे, गौरव चाचा, कि ठीक है मैं नोट नहीं तो कॉइन प्रिंट कर सकता हूँ। फिर पुलिस वाले ने कहा नहीं, तुम वो भी नहीं कर सकते हो, वो भी गवर्नमेंट के पास 4 कारखाने रिजर्व है जहाँ पे काम होता है, एक मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, और चौथा नोएडा में। अब वो गौरव चाचा बेचारे क्या करें। अब वो पुलिस वाले क्वेश्चन पूछने लगे, अच्छा ठीक है, ऐसा कैसे होता है ये तो मुझे बता दो, मैं क्यों नहीं कर सकता ये तो मुझे बता दो। पुलिस वाले ने चाचा को बताया कि तुम्हारे पास तो सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं, तुम तो कितना भी नोट प्रिंट करते रह सकते हो, लेकिन मार्केट में उसी रेशियो में अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पास कोई रोक टोक तो होगा नहीं, सरकार के पास ये पता होता है कि हमको कितने पैसे सप्लाई करनी है, कितने सर्कुलेशन में लाना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। सपोज करिए किसी इंसान के पास मंथली 1 लाख रुपया आ रहा है, और उसका डेली दूध का कंजम्पशन एक पैकेट का है, एक अंडे का है, लेकिन अब अचानक से उसके पास 10 लाख रुपये आने लगे, फिर क्या होगा कि दूध ज़्यादा खरीदने लगेगा, अंडे ज़्यादा खरीदने लगेगा। अब उसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आम आदमी की रीच से वो चीज़ें बाहर हो जाएंगी। फिर वही इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन में चला जाएगा। लोगों के पास पैसे तो होंगे, पर उनको विश्वास उस पर नहीं रहेगा। लोग कहेंगे अरे मेरे पहले तो 100 रुपया में इतना अंडे मिल जाया करते थे, अब तो मेरे पास 1,000 रुपया है तब भी नहीं मिल रहा है। तो और कल को अगर लोग जिनको तुम नोट बना के दे रहे हो, उन्होंने बोल दिया कि मुझे उसके बदले में कुछ और दो, मुझे इस नोट पर विश्वास नहीं रहा, तो कहने का ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा देखो इस नोट पे लिखा नहीं है क्या, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब ये हुआ कि अगर जिसको तुम ये पैसे दे रहे हो उसने बोला कि मुझे इस नोट पे विश्वास नहीं है, मुझे उस कीमत का कोई और सामान दे दो, मतलब गोल्ड दे दो, तो फिर तुम कैसे दोगे, तुम्हारे पास क्या इतना गोल्ड है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पास इतना गोल्ड कहाँ है, अगर गोल्ड होता तो मैं नोट प्रिंट ही क्यों कर रहा होता। तो पुलिस वाले ने कहा एग्जैक्टली सेम बात, जब भी आरबीआई को नोट प्रिंट करना होता है गोल्ड रिजर्व रखना होता है। यानी क्योंकि आरबीआई का गवर्नर साइन करके देता है, मान लीजिए 2,000 का नोट है तो वो लिख के देता है कि मैं धारक को 2,000 रुपया देने का वचन देता हूं या देती हूं। सपोज करिए कि आपके पास 2,000 का नोट है, लेकिन आपको नोट पे विश्वास नहीं है, जबकि वो लीगल टेंडर है, तो आप आरबीआई के गवर्नर के पास डायरेक्टली जा सकते हो। आरबीआई आपको उसके बदले में 2,000 रुपये की कीमत का गोल्ड दे देगा। अब वो गौरव चाचा बोलने लगे कि रिजर्व रखने की जरूरत क्या है, मुझे अभी भी पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आई। तो आरबीआई अपने पास क्यों रखता है गोल्ड वगैरह। तो उन्होंने बताया कि सपोज करिए कि आपके पास कोई गोल्ड कॉइन है जिसकी वैल्यू 100 रुपया है, वो 2 ग्राम का बना हुआ है, तो उसकी 100 रुपये तो वैल्यू है क्योंकि आपने आपसे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला हुआ है। लेकिन सपोज करिए कि आप उसको डिसमेंटल कर देते हैं, रॉ गोल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तब भी उसको 2 ग्राम की कीमत तो आप ज्वेलरी शॉप पे जाके उससे ले ही सकते हो। ये देखिए, ये मान लीजिए 10 रुपये का कॉइन है, ये लोहे का बना हुआ है, आप इसको डिसमेंटल कर देते हो, रॉ फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, तब भी इसकी कुछ तो मेटल के फॉर्म में वैल्यू रहेगी ना। उसके बाद भी अगर आप इसको बंगार वाले के पास जाते हो, कबाड़ वाले के पास, तो थोड़ा बहुत आपको मिल ही जाएगा कि आप लिया पट्टी वगैरह खा सकते हो। लेकिन ये नोट है,
इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई इंस्टेंटिक वैल्यू नहीं है, इसकी केवल फेस वैल्यू है, क्योंकि उसमें 500 रुपये लिखा हुआ है, आरबीआई ने ऐसे बोला हुआ है इसलिए। सपोज करिए कि कल को आपको लगता है कि मुझे पैसे पे विश्वास नहीं है, पैसे की कीमत डेली गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपको लगता है अरे पैसे रखने का कोई फायदा नहीं है। उस केस में आप आरबीआई के पास जाके उससे उससे उसी कीमत का गोल्ड वापस ले सकते हो। इसीलिए आरबीआई अपने पास इतना रिजर्व रखता है कि कल को लोग, बहुत सारे लोग उसके पास आ जाए तो सबके सबके पैसे वापस कर सकता है गोल्ड के फॉर्म में उसी कीमत का। इसीलिए बैकअप वाला कांसेप्ट रखा गया है। अभी गौरव चाचा पुलिस वाले से बार्गेन करने लगे। उनका ये था कि किसी भी हालत में उनका जो गैर कानूनी धंधा है वो चलता रहे। अब वो पुलिस वाले से कह रहे हैं अच्छा ठीक है, मैं बड़े नोट 2000 का, ये 200 का, 500 का नहीं छापूंगा, छोटा मोटा नोट तो छाप सकता हूँ, कुछ ले दे के देख लो। अब पुलिस वाले को गुस्सा आ गया कि ऐसे ही तो देश का नाम गौरव करेगा। और उन्होंने बताया कि नहीं, सारे नोट के छापने की मोनोपोली केवल आरबीआई के पास है, लेकिन जो एक का नोट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। तो मतलब वो, उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, तुमको जेल भी हो सकती है, इनफैक्ट होगी अगर तुम आगे से भी ये काम करते रहे। अब गौरव चाचा और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, आरबीआई पैसा कैसे प्रिंट करता है और कितना पैसा प्रिंट कर सकता है, पूरा ट्रक भर के, जहाज भर भर के कर सकता है क्या। तो पुलिस वालों ने और लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा ही है, आरबीआई के पास अनलिमिटेड लीगल टेंडर की पावर है, यानी आरबीआई जितना पैसा चाहे उतना प्रिंट कर सकता है। उसके अलावा लीगल टेंडर इसलिए है कि इंडिविजुअल इसके लिए बाउंड है कि अगर आप कोई सर्विस लेते हो या कोई ट्रेड करते हो तो आपको रुपये के फॉर्म में ही पे करना है, आपके ऊपर कानूनी ऑब्लिगेशन है। और आरबीआई की मोनोपोली इसलिए है कि पूरी एक तो मनी सप्लाई में यूनिफॉर्मिटी रहे, पूरे बड़े से कंट्री है ना इसलिए। उसके अलावा आरबीआई का प्रॉपर सुपरविजन रहे कि मनी सप्लाई कितनी हो रही है, कम ज्यादा तो नहीं हो रही है, लिक्विडिटी मेंटेन है या नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के यूज से प्रॉपर क्रेडिट क्रिएशन करा सके, इसलिए कि भी आरबीआई का कंट्रोल उसके ऊपर रखा गया है। अब बात ये आने लगी कितना पैसा प्रिंट कर सकता है। पिछले शताब्दी से तो ये एक तरीके से नाम था कि आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपया का गोल्ड रिजर्व होना चाहिए। उसके अगर उससे ज्यादा कोई प्रिंट करता है पैसा तो उतना पहले अपने पास गोल्ड रिजर्व रख लेगा और उतना ही बदले में नोट प्रिंट करेगा। बाद में ऐसा होगा कि 200 करोड़ रुपए रिजर्व की 200 के गोल्ड के रिजर्व की जरूरत नहीं है, उसमें 115 करोड़ गोल्ड रिजर्व रखेगा और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी रख सकता है या इंडिया का ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काफी सिस्टम लिबरल हो गया। अब आरबीआई अनलिमिटेड नोट प्रिंट कर सकता है जितना उसको जरूरत महसूस होती है। लेकिन अगर वो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमाउंट का मनी क्रिएट करता है, प्रिंट करता है, तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन केवल लेनी पड़ेगी और जितना भी नोट वो प्रिंट करना चाहे कर सकता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता रहेगा, उसके बदले में आरबीआई पैसा प्रिंट करता रहेगा। आरबीआई का जो ये काम है पैसा प्रिंट करने का, उसे करेंसी अथॉरिटी फंक्शन बोलते हैं। आरबीआई जितना नोट चाहे छाप सकता है, उसके ऊपर ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, बट वो ऐसा करता नहीं है क्योंकि आरबीआई की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी में से एक है कि ग्रोथ के साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में होना चाहिए। और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो डिसाइड करता है कितनी मनी सप्लाई करना है इकोनॉमी के अंडर। मनी सप्लाई इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी इकोनॉमी का साइज कितना है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। मनी सप्लाई के असेसमेंट का काम आरबीआई अच्छे से तभी कर सकता है अगर वो मनी सप्लाई खुद ही कर रहा हो। अगर गौरव चाचा के टाइप के हर आदमी मनी सप्लाई करने लगेगा तो वो असेसमेंट ही नहीं कर पाएगा, तो कोई स्टेप कैसे लेगा, लिक्विडिटी को मेंटेन कैसे करेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगा। और अगर गौरव चाचा के टाइप के लोग पैसे छापना शुरू कर देंगे तो उनको लगेगा उनके पास पूरा अधिकार आ गया, तो वो पहले थोड़ा पैसा छापेंगे, कल को बहुत ज़्यादा छापेंगे। और फिर जब आदमी के पास कोई रेगुलेशन नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो कुछ भी करता जाएगा। वो सारे अच्छे काम तो करेगा नहीं, बहुत सारे गलत काम भी करेगा। जो फेक करेंसी का इशू है वो आएगा, उसके बाद वो इलीगल वेपन के ट्रेड में भी आएंगे, फिर ड्रग्स वगैरह में भी आ सकते हैं। इसलिए हर आदमी को ये अधिकार नहीं दिया गया है, केवल आरबीआई के पास है ये। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। ऐसा आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन उठते रहेंगे, पैसे आते कहाँ से हैं, कैसे छपते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको पता चल गया तो आप खुद ही जो है गौरव चाचा की तरह पैसे प्रिंट करना शुरू कर दो, नहीं तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आगे ही मिलती रहेगी। बाय बाय।